Dear students, पतमिस लेक्चरस मज वुच कि सॉलिड्स कित कन डिफाइन करान तो बे सॉलिड्स लिक्विड्स तो गैसेस कित कन डिफरेंशिएट करान तो आज परो टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स चूंकि थोड़ा पाओ बे याद ऑलरेडी पता कि यम सॉलिड्स सॉलिड मन पार्टिकल्स अकिस सत या वन बह इत सॉलिडिक पार्टिकल क्लोजली पैक्ड लिक्विड्स मन पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड्स तो गैसेस मन यमे पार्टिकल वारिया दूर तो बुझो यो मे सॉलिड्स मज पार्टिकल हुंद अरेंजमेंट यो मे लिक्विड्स मज पार्टिकल हुंद अरेंजमेंट तो यो मे गैसेस मज पार्टिकल हुंद अरेंजमेंट नाउ चूंकि बेशक अगर सॉलिड कत करो अत पार्टिकल्स सत वह सवाल क्लोजली पैक्ड यम पार्टिकल्स क्या अमन पार्टिकलन दरमियान कह डेफिनिट अरेंजमेंट अमन कह ऑर्डर्ड अरेंजमेंट अमन पार्टिकलन कि यम रेंडमली अरेंज क्लोजली पैक्ड मगर क्या यह क्लोज पैकिंग अमि तरीके कि पार्टिकल्स कुन ऑर्डरस मज अरेंज आमुत करना कि हम रेंडमली अरेंज तथ बेसिस पे सॉलिड्स आमुत क्लासिफाई कर गो तेल क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द arrangement of particles in the solid. Go tell you classification that is based on arrangement of particles on the solid. तो यम साथ arrangement of particles in the solid consider करान अच्छे दो किस्मिक solids मिलान अच्छे दो किस्मिक solids मिलान एक वनान crystalline solids एक वनान crystalline solids line solids तो बेकिस वनान amorphous solids now वो crystalline solids क्या गए थे amorphous solids क्या गए ये था लिखित UC classification it is based on arrangement of particles in the solid चूंकि सॉलिड्स में पता पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड क्या यम पार्टिकल्स अरेंज कुन डेफिनिट ऑर्डरस तहत कि यम रेंडमली अरेंज तथी बेसिस पे सॉलिड्स कर क्लासिफाई इन टू कैटेगरीज वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड amorphous सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या गो क्रिस्टलाइन सॉलिड गो सु सॉलिड यम सॉलिडी मगर ये पार्टिकलन आसि वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट तो amorphous सॉलिड्स गए तम सॉलिड्स ये पार्टिकल्स आसन अरेंज गमत रेंडम मैनरस मज तो ये वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कह फॉर एग्जांपल थोड़ा कर कोशिश यह अरेंजमेंट हान लेट तुम करो कंसिडर अस जन पार्टिकल्स A B थे हा B A B A तुम मनो यम अकिस सॉलिडस मज पार्टिकल A तो बी B ये अरेंज आमुत यम तरीके कर A इथे B A B अगर तुम यम हिसाब वो मे हा ये पार्टिकल्स मगर यम पार्टिकल हाई मे अक ऑर्डरस तहत अरेंज आमुत कर यम साथ पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आसन वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स मज तम साथ तिथ सॉलिड्स वनान क्रिस्टलाइन सॉलिड नाउ अगर amorphous सॉलिड निमो लेट गो A B B A B B इथे B B
B A A A A B A A अगर तो यह यमन दोन दरमियान डिफरेंस वुचो अगर तो यमन दरमियान डिफरेंस वुचो इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो यथ मज हाय मे पार्टिकल्स अरेंज इन वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड मैनरस मज यथ है मे पार्टिकल्स बेशक अरेंज गमत मगर अच्छन अख वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के सो सॉलिड यथ मज पार्टिकल्स आसन अरेंज इन वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड मैनरस मज then that solid is called crystalline solid तो सो सॉलिड यथ मज वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आस कहीं तम वन एमॉर्फस सॉलिड तो तेल करो ये पे डिफाइन तो बे करो डिफरेंशिएट ते नाउ थोड़ा बहुत लिखो तब लिखित on the basis of arrangement of particles on the basis of arrangement of particles in the solid we have two types of solids. Number one, that is called crystalline solid, and the number second is that is amorphous solid. Now crystalline solid क्या होगा अगर इस यदि डिफाइन करो तो अथी सहित करो कि हम डिफरेंशिएट ते क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ते एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या फर्क है नंबर 1 अथी करो कि हम डिफरेंशिएट ते इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या इसके लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइन सॉलिड्स और दो सॉलिड्स where constituent particles are arranged in well defined ordered arrangement. Well defined ordered arrangement यहाँ कुछ ऐसे लिखित well defined geometrical pattern यम साथ ये particles of the solid आसन arrange आमत करने एकस ordered manners मज तम साथ किस solids वना crystalline solid यत थाउन याद युस इस लेखन those solids were constituent particles यम constituent particles एक solid क्योंकि अस कर word यूज constituent particle कुछ solids मज है constituent particle atom असित कुछ solids मज है constituent particle molecule ते असित तो कुछ solids मज है constituent particle ion ते असित ये वुचो तुम बत anyway so crystalline solids are those solids where constituent particles are arranged in well defined ordered arrangement अगर इस योर लिखो तेल amorphous solids amorphous solids हेकन डिफरेंट लिखो डिफरेंशिएट करो सहित amorphous solids are those where constituent particles are not arranged in
in well-defined ordered arrangement. Yet so solid yas maz constituent particles well defined ordered arrangements maz asan na arrange that kehen tem sat tithis solids wanan is amorphous solid. अगर इस यमिच एग्जाम्पल लिखो ये यमन एग्जाम्पल के एग्जाम्पल्स लिखो इस सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल्स ऑफ crystalline solids. For example, diamond example. That we should take constituent particles as some ordered manners that arrange. Taken we should rock salt. I mean the salt simply NaCl. Is NaCl sodium chloride. It is again example of a crystalline solid. It can agar to new there are other examples as well. For example, they can say ZnS, zinc blend, etc. These examples. They can agar examples we show is amorphous solid. Example of amorphous solids. और अथ मज यी तोय रबर इथे कनी गिलास युस गिलास छ इच एग्जांपल कमिच amorphous solids इथे कनी बे के polymers इथे लिखोस etc. So they are some of the examples of amorphous solids. मतलब ये ordered arrangement of constituent particle हुंद कहीं चाहे रबर निमोस या गिलास निमोस. Now see ब्याक important difference यूस यमन crystalline solid ते amorphous solid दरमियान छे. So difference क्या छे कि अगर तो कहाँ ती crystalline solid नियोन ये हियोन melt करुन. For example तो इसना करियोन कहाँ ती solid crystalline solid इसना करियोन ते melt. Let तो बुझो मैं चाक beaker let आत्म सन्नी में crystalline solid. समझने खतर वन बताए युथु ते ये melt हियोन करुन. For example यसा किस melt let 50 degree या 500 degree centigrade पे. Let me check solid इस melt के संग 500 degree centigrade पे. Sharp melting point मतलब गो ये solid गए सोर ये temperature से melt. गो तिमिक मतलब गो यूस ये solid से ये गए सोर melt कट पे 500 degree centigrade पे. एमी बावजूद अगर तो का amorphous solid नहीं हो. For example ये तो बता example तो ये तो है amorphous solid का. अगर तो ये मेल्ट करियो तो ये बुझो ये गैस अड़हन मेल्ट फॉर एग्जांपल 490 डिग्री पे अड़हन गैस 495 डिग्री पे अड़हन गैस 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे और तमिक मतलब गो ये एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर सोरे मेल्ट गसान कहें यम सात कह सॉलिड कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट गैस तेल वन अत शार्प मेल्टिंग पॉइंट यम सात तुम वो कि कह सॉलिड कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट गसान कह बल्कि यह अकिस रेंजस मज मेल्ट गसान मतलब 490 495 500 यम सात कुछ रेंजस मज मेल्ट गसान तेल वन अत शार्प मेल्टिंग पॉइंट यम क्रिस्टलाइन सॉलिड अमन शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स whereas यम amorphous solid they do not have sharp melting points. तेल लिखोस ब्याक डिफरेंस. Now crystalline solids have sharp melting point.
मे उम्मीद कि तुम समझ कि यह सोरे मेल्ट एक्सै टेम्परेचरस पे तो यम सात तुम एमआरएफ सॉलिड नियो तो वो यह मेल्ट एक्सै टेम्परेचरस पे कहें बल्कि यह ओड मेल्ट अकिस टेम्परेचर पे अड़ान गई मेल्ट बे टेम्परेचरस पे अड़ान गई बे मेल्ट टेम्परेचर बे कुन टेम्परेचर मेल्ट मतलब ये अमुक मेल्टिंग पॉइंट अकिस रेंजस मज तो लिखो 3 पॉइंट amorphous solids amorphous solids amorphous solids do not have sharp melting point थोड़ा समझने करो ये कोशिश कि यमन क्या शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिडन तो एमआरएफएस सॉलिडन क्या शार्प मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बहुत तम खतर करो तुम बे कंसिडर कि क्रिस्टलाइन तो एमआरएफएस सॉलिडस मज कम तरीके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चूंकि अगर तुम थोड़ा याद मे वोनमो तुम क्रिस्टलाइन सॉलिडस मज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पार्टिकल हुंद तो ये मज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कहें फॉर एग्जाम्पल चलो थोड़ा बहुत थोड़ा तुम क्लियर मतलब ये ऑर्डर कहें ये ऑर्डर ऑर्डर समझने खतर वन बह कि तुम बुझो अगर ए एस तो बी एस दरमियान लेट डिस्टेंस लेट 1 सेंटीमीटर बी टू ए आज बी 1 सेंटीमीटर ए टू बी आज 1 सेंटीमीटर लेट इथे ए टू बी लेट 1 सेंटीमीटर मतलब ये डिस्टेंस डिफरेंट पार्टिकलन दरमियान यह तीज वेरी गसान कहें मतलब अगर बह यप 1 सेंटीमीटर यप 1 सेंटीमीटर गो अख पार्टिकल कोता दूर बेकिस पार्टिकलस निश तमे हिसाब लगे एनर्जी कि अगर बह यमन दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर मतलब चूंकि अच्छे पता पार्टिकलन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सह डिपेंड कर डिस्टेंस पे गो अगर ये मानो कि डिस्टेंस सेम डिफरेंट पार्टिकलन दरमियान तमें मतलब गो यूत इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर एनर्जी लगे ती लगे एज ए रिजल्ट तुम बूझो यह इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने खतर पे टेम्परेचर कर रेज अमुक 500 डिग्री सेंटीग्रेड गो 500 डिग्री सेंटीग्रेडस पे गई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक यह ब्रेक यह ब्रेक यह ब्रेक तो युथु ब्रेक ऑटोमेटिकली यह लिक्विडस मज तब्दील ना वुचतो तो ये सात एमआरएफएस सॉलिड निमो चूंकि ये अड़न जायन पार्टिकल नजदीक नजदीक तो अड़न जायन पार्टिकल थोड़ा दूर पहन चूंकि ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कहें अगर ये पार्टिकल थोड़ा दूर तेल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक पहन तो ये वीक मतलब गो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनस लगे एनर्जी कम तो बुझो यह मेल्ट जन 490 डिग्री सेंटीग्रेड पे मगर ये पार्टिकल नजदीक पहन एज ए रिजल्ट ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग गो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने खतर टेम्परेचर रेज पे कर सह 490 कह बल्कि मे बी सह 495 कुन जाए पार्टिकल्स अम खुद ज्यादा नजदीक मे बी सह 500 यह रीजन कि यम सात एमआरएफएस सॉलिड वो तुम वो यह एक्सै टेम्परेचर मेल्ट गसान कहें कि वाइल एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्सै टेम्परेचर पे मेल्ट गसान क्या एमआरएफएस सॉलिडस मज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सह हर कुन जाए सेम कहें एज ए रिजल्ट कुन जाए पे तुम ज्यादा एनर्जी दिन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने खतर अड़न जायन पे कम दिन अड़न जायन पे ज्यादा कम दिन एज ए रिजल्ट तवे यमुक मेल्टिंग अकिस रेंज ऑफ टेम्परेचरस मज गसान सो इत हेकान डिफरेंशिएट कर या एक्सप्लेन कर क्या क्रिस्टलाइन सॉलिडन शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो एमआरएफएस सॉलिडन क्या शार्प मेल्टिंग पॉइंट यह तरीक यम तरीक तुम यह समझित हेको कि क्या यम तरीक अहद मेल्टिंग पॉइंट मज डिफरेंस नाउ ब्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो just wait sodium point 3 now point 4
लिखो से तो बे क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखो amorphous solid. Now, ब्याक important चीज यम ते crystalline solids आसान crystalline solids they are anisotropic. They are anisotropic. Thou bilkit crystalline solids are crystalline solids are anisotropic. Anisotropic. ये anisotropic मतलब क्या को इसको इम्पत युथी लिखो इम्पत समझने की कोशिश. Crystalline solids are anisotropic. That is, they show different value of same physical property like refractive index when studied in different directions. मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो इसी. अमुक मतलब गो कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लेट crystalline solids crystalline solid तो अगर तो ये crystalline solid का फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी छू स्टडी करान. फॉर एग्जांपल अगर तो करान छू अमुक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तो अमुक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छू स्टडी करान अत क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यह डायरेक्शन में वुचान यह डायरेक्शन में तो यह डायरेक्शन में वुचान तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यम सात तो यह डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुचान तो अमुक वैल्यू क्या डिटरमाइन करान लेट अत हसा वैल्यू x. मगर अगर तो यह अमे सॉलिड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बेकिस डायरेक्शन में तो वो मे कर डायरेक्शन वुन चेंज. फॉर एग्जांपल बस वुचान वो यथ डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम सॉलिड सिर्फ कर डायरेक्शन चेंज प्रॉपर्टी तो सेम स्टडी करान दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मगर युथी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेकिस डायरेक्शन में वुचान तो अमुक वैल्यू x क्या बल्कि y. मतलब यम ते क्रिस्टलाइन सॉलिड अम हावान सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हुंद वैल्यू डिफरेंट ये तो स्टडी करान डिफरेंट डायरेक्शन मज तो यम सात अख सॉलिड आसे सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हुंद वैल्यू डिफरेंट हावान इन डिफरेंट डायरेक्शंस तेल यह गो एनआइसोट्रॉपिक तो अमे बावजूद यम एमॉर्फस सॉलिड्स amorphous solid मज यम सात कुछ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी हुंद वैल्यू वो इन डिफरेंट डायरेक्शंस तो मिलो हर वक्त सेम वैल्यू तो तमे मूजूब तमन नाव वन दे आर आइसोट्रॉपिक. तेल लिखो ये पॉइंट amorphous solids are isotropic. बोलते बे amorphous solids are isotropic. That is, they show same value of physical property when studied in different directions. तो लिखो solids are isotropic. That is, they show same value of same physical property when studied in
different directions. मतलब थोड़ा यत कि समझाने की कोशिश करो तो बुझ इत कन जन amorphous solid और तो amorphous solid कहाँ की प्रॉपर्टी कहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करें लेट तो यह डायरेक्शन में डिटरमाइन करें लेट यह तो वैल्यू x अगर तो यह प्रॉपर्टी करो बेकिस डायरेक्शन में इतकन तो यपर तो वैल्यू x गो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हुंद वैल्यू amorphous solidus मज डिफरेंट डायरेक्शन में सेम तवे इथिस सॉलिडस वनान आइसोट्रोपिक नाउ वो सवाल क्या थोड़ा करो समझने कोशिश अम खतर बना बे यो अरेंजमेंट तुम बुझो पार्टिकल ए बी चलो ये निबो बी ए बी थोड़ा ये कर कोशिश समझाने ए बी चूंकि रेंडम अरेंजमेंट बकर कोशिश समझाने आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट तो मे उम्मीद तो यह समझ नाउ सी फॉर एग्जांपल चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड यह amorphous सॉलिड ये क्रिस्टलाइन सॉलिडस मज क्या करान अगर ये डायरेक्शन मन लाइट कर पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्टडी कर कि युथ यपर लाइट पास करो वो ये लाइट कचा बेंड गसान यह सॉलिड कोता लाइट हेकान बेंड कर सू मतलब गो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तथन हेकान मेजर कर यूता यह बेंड ज्यादा कर तूता ऑटोमेटिकली अमुक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वो कर लाइट यम तरीक पास युथ लाइट यम तरीक पास कर यह लाइट कचा बेंड ग सू दी अमुक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यह लाइट कचा बेंड ग सू कर डिपेंड कि अमिच इंट्रैक्शन अंदर सॉलिडस मज यह कम तरीक गसान अगर तुम वो अमिच इंट्रैक्शन मतलब अत ए बी इथे कन यप बी ए गो अत कम तरीक एक साइड तो बैक साइड या वनो अंद पक कंपोजिशन ऑफ सॉलिड सह कर डिटरमाइन कि यह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्यूथ लेट अमुक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेट एक्स चूंकि अकन ए बी बेकन बी ए कुन तरीक अत सत इंट्रैक्ट करान तम की वजह सत रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेट दैट इज एक्स नाउ अगर यह लाइट त्रावन यह डायरेक्शन मज डायरेक्शन चेंज अत वो अगर तुम अकन वो अकन ए गो अकस मे ए ये बेकत बी ये मतलब यम सात इतकन लाइट त्रो तथ माहौल अंद पक मूल तथ लाइट मिलान कहें एज ए रिजल्ट यमिक बेंडिंग सो डिफरेंट दैन दिस बिकॉज ये एक किस्म इन्वायरमेंट मिलान यम सात यह डायरेक्शन लाइट हज तथ इन्वायरमेंट डिफरेंट मिलान एज ए रिजल्ट यमिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यम डिफरेंट दैट इज वाई यह रीजन डिफरेंट डायरेक्शन मन क्रिस्टलाइन सॉलिडस मज सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हुंद वैल्यू डिफरेंट मिलान तब वन एन आइसोट्रोपिक ना वो ये बह क्या वन मे उम्मीद बह कर कोशिश तुम समझान तुम बोझो युथ लाइट पास करो लेट कर लाइट पास चूंकि अंदर पार्टिकल्स रेंडम अरेंजमेंटस मज तुम बोझो अमिस समखन गो ए ज्यादा लास्टस पे समखन बी ज्यादा तम की वजह से मूल अमिस एवरेजस मज इन्वायरमेंट तम की वजह से गई बेंड लेट अमुक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आस एक्स नाउ अगर यह लाइट त्रो यह डायरेक्शन मज
फॉर एग्जाम्पल यह डायरेक्शन मज यमिस कम समख्या गोड ज्यादा ए लास्ट पे बी यह पॉसिबिलिटी यमिस समख्या यत गोडनक बी ज्यादा और लास्ट पे समखनस ए ज्यादा एज ए रिजल्ट यमिस एवरेज एनवायरमेंट मिल सह ऑलमोस्ट सेम मतलब यमुक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यीत एक्स या हेक इतन वन तुस एमार्फस सॉलिड चूंकि अत पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज डिफरेंट डायरेक्शन मज अगर लाइट पास कर अत मिल एवरेजस मज एनवायरमेंट सेम अगर एनवायरमेंट सेम मिल मतलब यह कर इंटरेक्ट सेम मैनरस मज इंटरेक्ट ये सेम मैनरस मज कर गो अमुक वैल्यू तीस डिफरेंट डायरेक्शन मज सेम तो यह रीजन क्या एमार्फस सॉलिड्स क्या डिफरेंट डायरेक्शन मज सेम वैल्यू ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टी दिवान थोड़ा ब्या एग्जांपल दिम यह समझन खतर बह कर कोशिश कि उम्मीद तुम यह समझ तुम बोझो यह हेको इत कन समझित लेट मे ओन डब चूंकि यमुक हेक तुम फील यथ तुम बोझो यथ डबस मज कर मे हसा बोर यथ मज आब मे बोर डबस मज आब तो बेस मज मे खंड त्रोमुत गो खंड आब अत मज शुगर वाटर युथी बह अत शुगर वाटर त्रा क्या त्रावान यह बड़ ऑर्डर मैनरस मज कि शुगर मॉलिक्यूल कतत वाटर मॉलिक्यूल कतत इमन दरमियान क्या डिस्टेंस रोज तिथ कन त्रावान या तिथ कन आसा अंदर हरगिज न दो अंदर अरेंजमेंट रिंडम मगर अगर बह फॉर एग्जांपल कुन ति जाय यम मज वाटर ड्रॉप अगर बह यपर फॉर एग्जांपल अगर बह यपर कुन तरीक सिरिंज बस कड़े तो वाटर ड्रॉप तथ वाटर ड्रॉपस वुच बह टेस्ट तथ क्यों टेस्ट लेट मे हसा लोग अमुक टेस्ट पता लेट इट इज एक्स अथ टेस्ट एक्स अगर बह यह वाटर ड्रॉप कड़ यम तरीक यपर जना कड़ बह यह कुन जाय अगर यह खंड आब बड़ मिक्सड हालत मज मे कोड़ यत वाटर ड्रॉप अगर तुम यह टेस्ट वो तुम बचो अत पे एक्स मतलब मोन वन मतलब चाहे तो यथ डायरेक्शन मज कर तो यह चाहे तो यह डायरेक्शन मज करू चूंकि अंदर रिंडम अरेंजमेंट तमें रिंडम अरेंजमेंटस मज कंपोजिशन अंदर गुमुत सेम तवे बास युथ मज तो यथ बास यथ वाटर ड्रॉपस तुथु मज बास यथ वाटर ड्रॉपस सु मतलब गो अंदर म्यूलमुत यथ वनो सिमिलर कंपोजिशन गुमुत यह सिमिलर रिंडम अरेंजमेंट की वजह से अंदर गुमुत सिमिलर कंपोजिशन ये सिमिलर कंपोजिशन गुमुत सू रीजन कि चाहे तो यह वाटर ड्रॉप यह डायरेक्शन मज कटो या यह डायरेक्शन मज कटो तुम मिलो अत सेम टेस्ट गो तमें मतलब गो रिंडम अरेंजमेंट यह सिमिलर कंपोजिशन प्रोवाइड करान ये सिमिलर कंपोजिशन प्रोवाइड कर यह रीजन क्या एमार्फस सॉलिड्स मज सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हूं वैल्यू सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस या इत तुम वन तुम बोझो अगर तुम मज रॉड पास कर यह डायरेक्शन मज यु तुम मज रॉड पास कर अत रॉड अंद पक वाटर मॉलिक्यूल्स एंड शुगर मॉलिक्यूल्स तो अगर दो तुम रिंडमली अरेंज कर्मित यम तरीक यथ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यथ रॉड अंद अगर तुम यह रॉड त्रो इत कन ऑलमोस्ट मिल यथ यह अरेंजमेंट सेम यथ रॉड अंद सेम दो तुम त्रो यह रॉड बिकस डायरेक्शन मज गो तेल हेको ये लास्टस पे वन रिंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अंदर यह एवरेजस मज एवरेजस मज सिमिलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करान अगर तुम डिफरेंट डायरेक्शन मज वो तो यह रीजन कि एमार्फस सॉलिड्स मज सेम वैल्यू अकिस फिजिकल प्रॉपर्टी ये तुम डिफरेंट डायरेक्शन मज सो वैल्यू डिटरमाइन यसान करें तो इतकन लोगों तुम पता कि हाउ टू डिफरेंशिएट दीज एमार्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नाउ ब्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिफरेंस बे लिखे दैट इज 5 इस ब्या डिफरेंस यम ते क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चटू तुम मिलनो तम पीसेस इन स्मूथ सरफेस गो ये थो लिखित
on cleavage अगर चटोक on cleavage crystalline solids give pieces with smooth surfaces तो अगर तुम amorphous solids अमुक क्लीवेज करू तुम वो तुम मिलो pieces with rough surfaces on cleavage amorphous solid give pieces with rough surfaces. यह ब्याक डिफरेंस तुम वुचान क्रिस्टलाइन तो amorphous solid ना वो सवाल क्या मिलान ऑन क्लीवेज क्रिस्टलाइन सॉलिड यम पीसेस तमन क्या स्मूथ सरफेस तो यमन क्या रफ सरफेस नाउ सी थोड़ा बे कर समझाने की कोशिश बे निबो अतान एग्जांपल डेट तुम बुझो ए बी इथे कन बी ए चलो ये लिख ब्या इट इज बी ए नाउ सी इथे कन अगर तुम वो तुम बुझो ये ए बी ए मतलब बहुत यसान कि बह तुम रेंडम अरेंजमेंट ए बी ए मे हो ये बी बी so on. Now see, थोड़ा कर कोशिश तुम समझान यम क्या एक्चुअली दिवान पीसेस विथ स्मूथ सरफेसेस चूंकि यम सात कह सॉलिड क्लीवेज करान एक्चुअली तम सात सह क्लीवेज गसान पार्टिकलन दरमियान जाए तपरी क्लीवेज गसान इतन तुम बुझो ये क्लीवेज कम तरीक मतलब अगर तुम यह हिस्स वुचोन ये स्मूथ सरफेस अगर तुम यह हिस्स वुचोन ये स्मूथ सरफेस ना वो तो ये चूंकि यम सात तुम सॉलिड चटोन कि क्लीवेज गसान कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलन दरमियान हेकू तुम क्लीवेज कर इथे कन अगर तुम ये वो यम सात तुम क्लीवेज करू थोड़ा वन बह ब्या पॉइंट अत मुतलिक मगर ये गोड़ करो तो ये समझने की कोशिश थोड़ा ये फॉर एग्जांपल चूंकि क्लीवेज गई पार्टिकल दरमियान लेट तुम करो क्लीवेज यपर गो यपर पक सोदे और चूंकि ये पार्टिकल बी तो बी यह गि मज कह बल्कि ये गि क्लीवेज इतन डलित यपर पार्टिकल दरमियान ये बी इतन ग लाइक दिस तमो मतलब गो अगर तुम यह हिस्स नीन चूंकि बहुत हान मे हो लकुट पीस यम सात तुम यह हिस्स नीन तुम मिलो यपर स्मूथ सरफेस ये मिल तुम डिप्रेशन हिश ये बास दोब हूँ ये बास पत बे ठीक चूंकि यह मे एक जाए यह ग मिलियन जायन यह दलील सिमिलरली अगर तुम यह वुचोन अगर तुम यह हिस्स वुचोन यमुक यह हिस्स वुचोन तुम बुझो बेशक ये पे स्मूथ मगर ये मिलो तुम ये इलिवेशन ये जाए पॉइंट्स पता तो स्मूथ मगर चूंकि इलिवेशन ये मज आए मे हो एक जाए
चूंकि यह दलील गहन जायन एज ए रिजल्ट तेल मिलनो तुम यथ पीसस तहन जायन अड़न जायन एलिवेशन अड़न जायन डिप्रेशन यथ जाय ती मेल वारियाहन जायन अड़न जायन डिप्रेशन अड़न जायन एलिवेशन थोड़ा बहुत करो बे कोशिश थोड़ा बनाने तुम बुझू यत बे इतकन बी ए बी 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 अगर बह यत बह हावान तुम युथी गोड़ योर वसी यथ पार्टिकल मो मज नेरने कहें गो ये वसी योर अगर बह यह पीस कंसिडर कर गो ये डिप्रेशन पैद ये पॉसिबिलिटी यह छे कत इतकन मिलन तुम अगर तुम यह पीस नियोन ये पीस मज मिलन तुम अड़न जायन डिप्रेशन अड़न जायन एलिवेशन इथे कन अगर तुम यह पीस नियो ये मिल ये एलिवेशन चूंकि ये बोन वोथमुत गो ये मिल डिप्रेशन गो तमें मतलब गो ये पीस मज मिलनो तुम पीसेस मिलन तथ पीसेस आन जायन सह स्मूथ सरफेस क्या तथ कह बल्कि वारियाहन जायन एलिवेशन तो डिप्रेशन इथे कन ये पीस मज मिलन वारियाहन जायन एलिवेशन तो डिप्रेशन गो इतकन मिल तो ये रफ सरफेस ये पीस मज तो मिल रफ सरफेस तो मगर अगर तुम ये वो ये मिलो तुम ऑलवेज स्मूथ सरफेस क्या पार्टिकल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट तम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की वजह सम पीसेस मिलन तम पीसेस विथ स्मूथ सरफेस तो मे उम्मीद तुम समझ तो स्टिल वन बह पॉइंट तुम नोट करो इतकन समझान कोशिश करो तुम नो मे उम्मीद तुम इतकन समझ आमुत नो एक्चुअल दलील क्या चूंकि बहुत हावान तुम 2D ये फिगर यह 2D फिगर हावान एक्चुअली मे हो बी ए तुम बुझो अत बीस पत किन ए यथ बी इतकन अमेन अगर अत बैक साइड तुम तुम बुझो अपर मतलब तेल यह बी ए बी अमुक प्लेन कितकन तुम बुझो इतकन अगर बह वर्टिकलस मज दिम इतकन प्लेन अत पत किन निमो एक्चुअली यम सात क्रिस्टलाइन सॉलिड निमोन अत पार्टिकल्स अम तरीक अरेंज चूंकि ऑर्डर्ड अरेंजमेंटस मज अत पार्टिकलन हुंद प्लेन तनेमुत प्लेन अगर पार्टिकल हुंद प्लेन बन तम मतलब तेल हेको सह प्लेन बेकिस प्लेन पार्टिकल्स नश अलग कर एज ए रिजल्ट ये प्लेन गसन अलग अलग गो तुम मिलन स्मूथ सरफेसेस ये पार्टिकल्स तम तरीक अरेंज गमत कहें कि पार्टिकलो क्या प्लेन बनमत ये पार्टिकलो प्लेन बनमत कहें तो ऑटोमेटिकली तुम यम सात तुम अकिस नश अलग करो तुम मिलन ऑलवेज रफ सरफेसेस ब्या एग्जाम्पल दिन जस्ट अगर तुम बुक वो इतकन कर कोशिश समझान तुम वो मे बुक मे हाव तुम बुक अगर तुम ये बुक वो ये दीज आर द पेजेस तुम पेजेस है लाइक दिस तुम बुझो यम पेजेस बह पेजेस तुम हावान बह पेजेस हावान तुम बुझो यम पेज चूंकि बने पार्टिकल हंद और यह पार्टिकल यह पेज बनावान यह पेज बनावान यम पार्टिकल ये प्लेनस मज तो बनोमुत पिठम हावान बह पिठम कवर इथे कन दम वर्क पार्टिकल तम अम तरीक अरेंज गमुत यमो बनोमुत दम पेज गो ब्या प्लेन इथे कन यमो बनोमुत त्रेम पेज एंड सो ऑन गो इतकन वो तुम यह बनियामुत वारियाहन प्लेन अगर तुम कॉपी वो यह बनियामुत वारियाहन प्लेन गो अगर यह वारियाहन प्लेन बनियामुत तमो मतलब गो अगर पार्टिकल अम तरीक अरेंज कि यमो प्लेन बनमत गो अगर बह यथ फोर्स अप्लाई कर गो बह यम प्लेनस अकिस नश यम प्लेनस हेक बह अकिस नश स्लाइडिंग कर प्लेन हेकन बह बेकिस प्लेनस नश अलग कर एज ए रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल तुम बुझो जन कोर मे फोर्स अप्लाई मे कर प्लेनस अलग अलग अकिस मज आई अड़ प्लेन बेकिस मज आई अड़ प्लेन मतलब सॉलिड रोज इतकन ब्या सॉलिड रोज यम तरीक वो तुम एज ए रिजल्ट यह बन सॉलिड यह बन ब्या सॉलिड ये चूंकि प्लेन तो प्लेन गो अलग एज ए रिजल्ट सरफेस स्मूथ चूंकि एमआरएफएस सॉलिडस मन अमि तरीक पार्टिकल्स अरेंज गमत कहें कि तम बनावन अंदर प्लेन्स ये तुम प्लेन्स बनावन कहें ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स
प्लेनन मज अरेंज गमत कहें तमिक मतलब गो तत गसन पार्टिकल्स अमे तरीक अकिस नश सेपरेट कहें कि तुम क्या बनान स्मूथ सर्फेसिस बल्कि तत बन ऑलवेज रफ सर्फेसिस ये रीजन कि सात एमआरफस सॉलिड्स तटान मिलान रफ सर्फेसिस मे उम्मीद तुम समझ आमुत तो ब्या डिफरेंस वो क्रिस्टलाइन तो एमआरफस सॉलिडन सह दैट इज ब्या इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करो let us see crystalline solid हंस कत करिए just to wait यम crystalline solids line solids the amorphous solids ब्या डिफरेंस क्या 6 एक्चुअली crystalline solids ब्या ना वन दे आर आल्सो कॉल्ड true solids गो एक्चुअली true solids crystalline solids so crystalline solids are true solids तो यम amorphous solids उमन नाव वन pseudo solids मतलब दे आर false solids they are called pseudo solids amorphous solids or pseudo solids or या ब्या ना वन दे आर आल्सो कॉल्ड super cooled liquids now amorphous solid क्या pseudo solids या super cooled liquids अम मूजूब कि हावान property of fluid they show the property of fluids या थो लिखित amorphous solids are called pseudo solids super cooled liquids because they show property of fluids property of fluids havan तवे वन ब्या नाव they are also called either pseudo solids या super cooled liquids अमे बावजूद crystalline solids हावान ये fluid property कहें fluid property मतलब फ्लो गसान amorphous solids फ्लो गसान तो यम फ्लो गसान कहीं यमिच एग्जांपल निमो अगर शीश निमो चूंकि शीश गिलास एग्जांपल कमिच amorphous solid यह आमुत वुचने कि अगर तुम कुछ जाए शीश थन लगत अगर शीश कुछ जाए लगत वारियास टाइमस अगर अमिच थिकनेस थोमुत हेर तो बोन कन थोमुत सेम थिकनेस अगर हेर कन तो बोन कन सेम थिकनेस अगर तुम कुन जाए इथन थोमुत यह गिलास लगत कुन विंडोस मज गिलास आमुत लगान तुम वो युस बनिम एज यह एज आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मतलब 10 वहर 15 वहर तुम वो यह अंद यह थिक गुमुत और यह अंदाज गुमुत थोड़ा थिन यह तुम गोडनथ थोमुत तम नश थिन एक्चुअली क्या गुमुत यम गिलासन थोड़ा फ्लो कोर्मुत ये फ्लो कोर्मुत चूंकि यह गुमुत जमा तवे गुमुत मोट थिक तो यह थोड़ा गुमुत थिन चूंकि फ्लो गसन प्रॉपर्टी फ्लूइडन फ्लो गसन प्रॉपर्टी फ्लूइडन मतलब लिक्विडन तो गैसन तो तवे तम सही या वनो ट्रू सॉलिड्स कहें तवे वन दे आर कॉल्ड pseudo solids या ब्या ना वन सुपर कूल्ड लिक्विड्स तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स तो क्या वन तुम ऑलरेडी पता कि यम लिक्विड अगर कह लिक्विड निमो यह लिक्विड फ्लो करान लेट अगर जो लिक्विड निमो फॉर एग्जाम्पल मे सा न्यू वाटर बे न्यू हनी यम कर लेट कुछ टेबलस पे त्र दुशवे तुम वो
वाटर वस जल्दी जल्दी कर फ्लो, होनी कर तूत जल्दी फ्लो कहें तम मोल गो तेल होनी अमकिस पकनस मन रुकावट तथ वन विस्कोसिटी, तथ वन विस्कोसिटी। यीजा यह रुकावट पकनस मन ज्यादा तीजा विस्कोसिटी ज्यादा, यीजा पकनस मन रुकावट कम तीजा विस्कोसिटी कम, गो ये विस्कोसिटी तेल कम यमो दो मज अगर कंपेयर करो। नौ ब्या तरीक अगर बह थोड़ा ये मज ज्यादा समझे, अगर यह वाटर अगर यह होनी करो थोड़ा गर्म, अगर टेम्परेचर करो इंक्रीज तुम वो यह कर फ्लो ज्यादा पहन तमें मल गो टेम्परेचर इंक्रीज करने टेम्परेचर इंक्रीज करने विस्कोसिटी ग डिक्रीज, विस्कोसिटी ग डिक्रीज। गो अगर यम विस्कोसिटी ग डिक्रीज गो तवे कर फ्लो तेज टेम्परेचर बढ़ाने वो अगर उल्ट वनो, अगर टेम्परेचर करो डिक्रीज, अगर टेम्परेचर होनी करो डिक्रीज ऑटोमेटिकली विस्कोसिटी ग इनक्रीज, यह पकी न जल्दी जल्दी। अगर ज्यादा डिक्रीज करो ज्यादा पकन यह गो तमें मल गो यूता टेम्परेचर कम तूता कर फ्लो मगर वह कम। इथे कन माना जन गिलासन गोमुत कि जन गिलास लिक्विड, मगर यम तम लिक्विड यमो वारिया ज्यादा ठंड यहूं टेम्परेचर वारिया ज्यादा डिक्रीज आमुत करना, तो ये टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज आमुत करना तवे यम फ्लो करान जल्दी जल्दी कहें, तवे वार वार फ्लो करान, मगर फ्लो करान तवे यह रीजन अमन वन ट्रू सॉलिड्स कहें, बल्कि अमन वन या सीडो सॉलिड्स या वन सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्या अगर तुम लिक्विड करो वारिया ज्यादा कूल तेल कर बेशक यह फ्लो कर सह कर वारिया कम, तो यह आमुत लबन जन यह चीज आमुत लबन, यह चीज आमुत लबन चूंकि गिलासन मज, तवे मानान जन यम गिलास एक्चुअली तुम गिलास वुचान यम तुम शीश वुचान यम मानान जन सुपर कूल्ड लिक्विड्स, तम लिक्विड्स यम सुपर कूल आमुत कर, तो तवे यम फ्लो करान मगर वारिया कम। तो यह रीजन कि क्या अमॉर्फस सॉलिड नाम वन सीडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, तो वाइल एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वनान ब्या नाम, दे आर कॉल्ड true solids. So this was all about how to differentiate crystalline solids from amorphous solids. So thank you dear students.